जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट की जा रही है जिसका नाम है प्लास्टिड यानी कि लवक। लवक यानी प्लास्टिड जो है कोशिकाओं में पाया जाने वाला मुख्य कोशिकांग है, लेकिन केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लांट सेल में पाया जाने वाला मुख्य कोशिकांग है लवक। जो लवक की खोज है सर्वप्रथम हैकेल नामक वैज्ञानिक ने सन 1865 में किया था और लवक प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि ये जीवाणु, नीले हरे शैवाल, बैक्टीरिया, जीवाणु, नीले हरे शैवाल, कवक, एनिमल टिश्यू में पूरी तरह से एब्सेंट होता है, यानी बिल्कुल नहीं पाया जाता है। लवक का जो निर्माण होता है यानी प्लास्टिड जो होते हैं ये कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रोप्लास्टिड से ही यहां पर प्लास्टिड्स का निर्माण होता है। प्रोप्लास्टिड से प्लास्टिड का ही निर्माण होता है। प्लास्टिड जो है ये कई प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड रंगों के आधार पर देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो प्लास्टिड आर 3 टाइप्स। सबसे पहले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ये प्रकाश की उपस्थिति में जो प्लास्टिड है ये प्रकाश की उपस्थिति में एक दूसरे में कन्वर्ट भी होते रहते हैं। जैसे टमाटर का तरुण अंडाशय है वो व्हाइट कलर का होता है। इसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण ये हरे रंग का हो जाता है और जब फल पक जाते हैं तो पकने के बाद ये लाल यानी पीले एंड लाल, आखिरी में रेड कलर का हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है केवल प्लास्टिड के कारण ही हो रहा है। तो ल्यूकोप्लास्ट सफेद रंग का होता है, ये हरे रंग में परिवर्तित हो, इसके बाद ये क्रोमोप्लास्ट में बदल गया। ये प्लास्टिड जो है 3 टाइप्स के होते हैं। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ग्रीक वर्ड के ल्यूकोस से लिया गया है। ल्यूकोप्लास्ट ये ग्रीक वर्ड के ल्यूकोस से लिया गया है। ल्यूकोस से लिया गया है जिसका मतलब है व्हाइट, यानी कि ल्यूकोस जिसे सफेद कह देते हैं, व्हाइट कह दिया, और प्लास्ट यानी कि लिविंग, ये व्हाइट कलर के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट सफेद रंग के होते हैं। ये सामान्यतः मृदुतक, विभज्योतक, भ्रूण कोशिका तथा पौधे का वह भाग जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा पौधे का वह भाग, उस भाग में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। मृदुतक यानी कि ये स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू का एक भाग होता है मृदुतक, जिनकी कोशिकाएं बार बार विभाजित होती रहती है, बार बार विभाजित होती रहती है, वो विभज्योतक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक समय के बाद विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है जो पैरेन्काइमा में बदल जाती है, इसे कहते हैं मृदुतक। तो
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स, एम्ब्रियोनिक सेल, और इसके अलावा जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां पर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि पौधे का जड़ हो या तना हो तो उनमें ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट भी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य है भोजन को संग्रह करना, स्टोर करना। ल्यूकोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन का संचय होता है, इसीलिए ये 3 टाइप्स के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर 3 टाइप्स। फर्स्ट एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड थर्ड जो है ये प्रोटीनोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट होता है ये भोजन को मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का संचय करता है। एलायोप्लास्ट वसा और तेल का संचय करता है, जैसे तिलहन वगैरह में पाया जाता है। और जो प्रोटीनोप्लास्ट होता है वो प्रोटीन का संचय करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो है सफेद रंग का होता है। यानी एक छोटी सी बात बोल दे कि ल्यूकोप्लास्ट पौधे के जिस भाग में पाया जा रहा है वो सफेद रंग का होता है। ये हमारे ल्यूकोप्लास्ट हो गए। दूसरा जो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स होता ही है रंगीन, यानी कि जिसमें रंग पाए जाते हैं उसे कहा जाता है। तो यानी कि ये क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वर्णी लवक, वर्णी लवक, वर्ण मीन्स होता ही है रंग, यानी कि कलर, यानी कि क्रोमोप्लास्ट जो है पौधे के जिन कोशिकाओं में पाया जाता है वो पौधे का वह भाग रंगीन होता है। अब रंगीन तो हरा भी है और लाल भी है, पीला भी है, सब कुछ है, लेकिन हरे को अलग कर दिया गया। हरे को छोड़ करके यानी कि ग्रीन एंड व्हाइट को छोड़ करके बाकी के जितने भी भाग, जितने भी कलर होते हैं वो उसमें वर्णी लवक पाया जाता है। लाल है, पीला है, बैगनी है, ये सभी मुख्य रूप से क्रोमोप्लास्ट उसमें पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो उनमें पाया जाता है वो कैरोटीनॉइड्स, ये मुख्य रूप से पाया जाने वाला पिगमेंट है, जिसके कारण कैरोटीनॉइड्स के कारण ही क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है, रंगीन होता है। अब आपने फल में देखा होगा कि जो फल है पकने के बाद पीला हो जाता है या फिर लाल हो रहा है, बैगनी है, बैगन जो है बैगनी कलर का है। तो ये सभी जितने भी कलरफुल पार्ट है, यानी कि पौधे का जो भी भाग रंगीन दिखाई देता है उसमें क्या है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। पौधे यानी कि उस प्लास्टिड में क्रोमोप्लास्ट है। तो पौधे का वह भाग जो रंगीन है, कलरफुल है, वो क्या है, क्रोमोप्लास्ट। वहां पर क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और ये इसके जो आकार हैं ये रोड शेप्ड, यानी कि अगर बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट दोनों जो है वो रोड शेप्ड और सर्कुलर होते हैं। रोड शेप्ड और सर्कुलर होते हैं। इनकी जो आकृति है ये 3 to 5 माइक्रोमीटर, ये इनके साइज के बारे में। ये रोड शेप्ड अथवा सर्कुलर पाए जाते हैं। इनमें क्रोमोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट की या ल्यूकोप्लास्ट की
साइज की बात करते हैं, आकृति की बात करते हैं, तो वो रोड शेप या सर्कुलर होते हैं। और 3 to 5 इनका जो साइज है ये 3 to 5 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है, यानी डायमीटर में। और जो तीसरा है आपके पास, तीसरा प्लास्टिक है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मीन्स होता है ये ग्रीन और प्लास्ट मीन्स होता है लिविंग। तो यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो हरे रंग का होता है, लेकिन इसको अभी हम ज्यादा नहीं बताएंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोरोप्लास्ट ही है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का पिगमेंट, यानी हरे इसमें पाया जाने वाला जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ये मुख्य रूप से पाया जाने वाला पिगमेंट है जिसके कारण क्लोरोप्लास्ट हरा होता है। और क्लोरोप्लास्ट के हरे होने के कारण पौधे का वह भाग हरा दिखाई देता है, यानी पौधे का कोई भी भाग अगर हरा दिखाई दे रहा है तो वो केवल क्लोरोप्लास्ट के कारण ही दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आपको हम क्लोरोप्लास्ट अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।